बचपन में जब हम छोटे होते हैं तो हमें लगता है कि माँ हमेशा हमारे साथ रहेगी। उसकी गोद, उसका प्यार, उसकी डांट भी, सब कुछ हमेशा के लिए है। लेकिन कभी कभी जिंदगी हमसे वो चीज़ें छीन लेती है जिनके बिना हम अधूरे लगते हैं। आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूँ जो दिखाती है कि कैसे प्यार की कोई उम्र नहीं होती और कैसे एक बहन अपने छोटे भाई बहनों के लिए माँ बन जाती है। प्रिया सिर्फ 12 साल की थी जब उसकी माँ का देहांत हो गया। एक दिन सब कुछ सामान्य था, अगले दिन उसकी पूरी दुनिया बदल गई। घर में अचानक से एक अजीब सा सन्नाटा छा गया था। 8 साल का राहुल और 6 साल की पूजा को समझ ही नहीं आ रहा था कि माँ कहाँ चली गई है। वे रोज पूछते थे, दीदी माँ कब आएगी? प्रिया के पास कोई जवाब नहीं था। उसके अंदर भी एक छोटी बच्ची रो रही थी, लेकिन उसे पता था कि अब उसे मजबूत बनना होगा। पापा दिन भर काम में व्यस्त रहते थे। शाम को घर आकर वे इतने थक जाते थे कि बस खाना खाकर सो जाते थे। प्रिया ने देखा कि राहुल और पूजा की देखभाल करने वाला कोई नहीं है। स्कूल से आकर वे भूखे रहते थे, कपड़े गंदे हो जाते थे, होमवर्क भी नहीं होता था। धीरे धीरे प्रिया ने अपनी जिम्मेदारियां समझी। वे सुबह जल्दी उठने लगी, राहुल और पूजा के लिए नाश्ता बनाती, उनके कपड़े तैयार करती और स्कूल भेजती। शुरुआत में सब कुछ बहुत मुश्किल था। प्रिया को खुद भी खाना बनाना नहीं आता था। कई बार रोटी जल जाती थी, दाल में नमक ज्यादा हो जाता था। राहुल और पूजा कभी कभी शिकायत करते थे, माँ का खाना इससे अच्छा था। ये बातें सुनकर प्रिया का दिल टूट जाता था, लेकिन वो हार नहीं मानती थी। वो पड़ोसी आंटी से पूछती, यूट्यूब पर वीडियोस देखती और धीरे धीरे सीखती गई। महीनों बाद प्रिया ने एक रूटीन बना लिया था। सुबह 6 बजे उठना, सबके लिए नाश्ता बनाना, राहुल और पूजा को तैयार करना, फिर खुद स्कूल जाना। शाम को वापस आकर उनका होमवर्क कराना, खेलने के लिए टाइम निकालना और रात को खाना बनाना। वो अपने दोस्तों के साथ बाहर जाना छोड़ गई, मूवीज देखना छोड़ दिया। सिर्फ अपने छोटे भाई बहनों की खुशी में अपनी खुशी ढूंढने लगी। एक दिन पूजा बीमार पड़ गई। तेज बुखार था और वो बार बार माँ को पुकार रही थी। प्रिया रात भर उसके पास बैठी रही, उसके माथे पर पट्टी रखती रही और उसे कहानियां सुनाती रही। सुबह जब पूजा का बुखार उतरा तो उसने प्रिया को कसकर गले लगाया और कहा, दीदी तुम मेरी माँ हो। उस मोमेंट में प्रिया को लगा कि उसकी सारी मेहनत सफल हो गई है। राहुल भी धीरे धीरे समझने लगा था कि दीदी उसके लिए कितना कुछ कर रही है। जब उसके दोस्त पूछते थे कि उसकी माँ कहाँ है, तो वो गर्व से कहता था, मेरी दीदी है ना, वो माँ से भी अच्छी है। ये सुनकर प्रिया की आंखों में खुशी के आंसू आ जाते थे। साल बीतते गए और प्रिया ने अपने भाई बहनों को बड़ा होते देखा। राहुल पढ़ाई में अच्छा करने लगा, पूजा डांसिंग सीखने लगी। दोनों खुश थे, हेल्दी थे और सबसे इंपॉर्टेंट बात ये थी कि वो प्रिया से बहुत प्यार करते थे। प्रिया ने अपना बचपन सैक्रिफाइस किया था, लेकिन बदले में उसे कुछ ऐसा मिला था जो पैसों से नहीं खरीदा जा सकता था, अनकंडीशनल लव और रिस्पेक्ट। आज जब प्रिया कॉलेज में है, राहुल हाई स्कूल में और पूजा मिडिल स्कूल में, तो वो तीनों एक परफेक्ट फैमिली की तरह हैं। वे एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। प्रिया ने सिखाया है कि फैमिली का मतलब सिर्फ ब्लड रिलेशन नहीं होता, बल्कि केयर, लव और सैक्रिफाइस होता है। उसने प्रूव किया है कि एज सिर्फ एक नंबर है जब बात रिस्पॉन्सिबिलिटी और मैच्योरिटी की आती है। ये कहानी हमें सिखाती है कि सिबलिंग्स का बॉन्ड कितना पावरफुल होता है। कभी कभी सर्कमस्टेंसेस हमें जल्दी मैच्योर बनने पर मजबूर कर देती हैं, लेकिन अगर हमारे पास प्यार और डिटर्मिनेशन है तो हम किसी भी चैलेंज को फेस कर सकते हैं। प्रिया, राहुल और पूजा की कहानी दिखाती है कि फैमिली का सबसे बड़ा स्ट्रेंथ उसका यूनिटी और म्यूचुअल सपोर्ट है। जब हम एक दूसरे के लिए खड़े